हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं आज आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिहार बोर्ड का पढ़ाने वाला हूँ। इस टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ अर्थात कूलम का नियम भी इसे कहते हैं, जिसको हिंदी में लिखना आप हिंदी में भी समझ सकते हैं और इंग्लिश मैं लिख के ही दूंगा। तो देखिए क्या होता है, अक्सर ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड प्रूव इट। साथ ही साथ कहीं कहीं पे आपको कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी आता है। तो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले उसको देखते हैं और समझते हैं। बहुत सारे बच्चों को क्लास 12th में ये प्रॉब्लम होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा। VBI है, इसमें देखते हैं क्या होता है। स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच, एक बिंदु आवेश ले लेते हैं पॉजिटिव प्लस Q, दूसरा वाला भी उठा लेते हैं एक आवेश Q। ठीक है, चलिए नाम ले लेते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं। एक नाम दे देते हैं Q1 और एक का नाम दे देते हैं Q2। ठीक है, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण, या तो हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को खींचेगा, अगर सेम चार्जेस है तो रिपेल करेगा, अपोजिट चार्जेस रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, यानी कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन। ठीक है, लगने वाला जो भी फोर्स होगा वो इस दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मल्टीपल के। यानी कि यहां पढ़ के देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसके परिमाण के गुणनफल के समानुपातिक। परिमाण क्या है, इसका वैल्यू, पहला वैल्यू Q1 और दूसरा वैल्यू Q2। तो इसको हमेशा हम लोग मॉड में लेते हैं, क्योंकि चार्ज निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, तो हम लोग हमेशा उसको पॉजिटिव में ही लेंगे, इसलिए मॉड लगाते हैं। तो पहला बात बोला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी कि Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट। ठीक है, यानी गुना होना चाहिए। और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका डिस्टेंस बीच का मान लेते हैं R है, तो इसका स्क्वायर, और इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब होता है 1 बाय, जैसे डायरेक्टली का मतलब होगा तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाता है, लेकिन इनवर्सली बोल रहा है यानी 1 बाय R स्क्वायर। यहां से फिर से पढ़िए, बोलता है कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों इक्वेशन को मिला करके लिखते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड को आप मिला दीजिएगा, ऐसे लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को मिला के F दोनों में है तो F लिख लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाए, Q1 Q2 दोनों है तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां तक हो गया, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, यानी समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर आएगा, एक कांस्टेंट लिखाएगा K, Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। F बराबर क्या हो गया, K Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। तो अब हम इसके जगह पे लिख सकते हैं F इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मॉड इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। अब आप ये सोचिएगा कि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां से आया, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब्स कांस्टेंट है, यहां लिखेंगे वेयर K इज कूलम्ब्स कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कूलम्ब्स नियतांक है K, और K का मान क्या होता है, द वैल्यू ऑफ K इज 9 इंटू 10 पे पावर 9,
इसका मान होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9। कहीं कहीं आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10 पे पावर 9 भी देखने मिलेगा। यही आपका कूलम्ब्स लॉ है। इसमें से कुछ कुछ चीज और भी आपको जानना चाहिए। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एयर या वैक्यूम में कहते हैं। ये क्या होता है? 8.854 इंटू 10 पे पावर -12। आप यहाँ पे बैठा के सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 इंटू पाई का वैल्यू बैठाइए 22/7 या 3.14। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 पावर -12 सॉल्व कीजिएगा तो ये कूलम्ब्स कांस्टेंट आएगा 9 इंटू 10 पावर 9। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो आपको अगर आता है कूलम्ब्स लॉ लिखने तो आपको ये सारा बात लिख के यहाँ प्रूफ तक लिखना है। और इसी में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी आता है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे। ये स्केलर फॉर्म हुआ, क्या आया? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर।